टाइम ट्रेवल यानी कि समय यात्रा वैज्ञानिकों और लोगों के लिए हमेशा से जिज्ञासा का विषय रहा है। पर आपको हम बताएंगे ऐसी सच्ची घटनाओं के बारे में जिसे जानकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई समय यात्रा संभव है। इंटरनेट पर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध समय यात्रा की विवादित सबूतों के रूप में यह फोटो रहा है। लोगों का मानना है कि यह व्यक्ति एक समय यात्री है। यह फोटो ब्रालूनपोनिड म्यूजियम की संपत्ति है, जो कि पहली बार 2004 में लोगों को दिखाई गई। फोटो के पीछे लिखी तारीख से पता चलता है कि यह फोटो सन 1940 की है, जो कि रीओपनिंग ऑफ साउथ फोक्स ब्रिज इन गोल्डन ब्रिज की दोबारा खुलने के मौके पर लिया गया था। फोटो में खड़े व्यक्ति के बारे में लोगों का मानना है कि व्यक्ति के कपड़े सन 1940 के पहनावे से काफी आधुनिक हैं। साथ ही व्यक्ति हाथ में एक डिजिटल कैमरा पकड़े हुए है, जो कि आज के कैमरे जैसा लगता है। लोग इस व्यक्ति के कपड़े तथा सनग्लास की वजह से मानते हैं कि उस वक्त ऐसी आधुनिक चीजें फैशन में ही नहीं थी और इस तरह के कैमरे का तब आविष्कार भी नहीं हुआ था। इन सब बातों को लेकर लोग मानते हैं कि ये व्यक्ति आधुनिक समय का कोई समय यात्री था, जो समय यात्रा करके उस समय में गया था और संयोगवश इस फोटो में कैप्चर हो गया। वहीं फोटो के विपक्ष में भी काफी बातें कही गईं कि ये फोटो असली नहीं है, बल्कि स्रोतों से पता चला है कि ये फोटो एकदम असली है, जिससे कभी किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं की गई। और सबूत के तौर पर इस फोटो को वर्चुअल म्यूजियम ऑफ कनाडा की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। आज भी इस व्यक्ति के आधुनिक पहनावे की वजह से लोगों के बीच यह रहस्य बनकर रह गया है। यह घटना सन 1928 की है। तस्वीर में दिखाई जाने वाली लेडी सेल फोन पर बात करती हुई दिखाई देती है। यह तस्वीर हॉलीवुड में हुए मेंस चाइनीज थिएटर में दिखाई गई। यह बूढ़ी औरत बाएं हाथ को अपने कान पर इस तरह से लगाकर जा रही है जैसे मानो किसी से सेल फोन पर आज की तरह बात कर रही हो। लेडी के पास कोई भी नहीं है जिससे यह अंदाजा लगाया जा सके कि वह अपने आसपास किसी व्यक्ति से बात कर रही हो, सिवाय एक आदमी के जो उससे काफी दूरी पर चल रहा है। इस फोटो का पता फिल्म मेकर जॉर्ज क्लार्क ने लगाया। काफी खोजबीन के बाद भी आज तक इस लेडी के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी। इस कारण से लोग इस लेडी को समय यात्री मानते हैं। रुडोल्फ फेंज। यह घटना जून 1950 की है। न्यूयॉर्क के एक पुलिस वाले ने एक व्यक्ति को सड़क के बीचों बीच खड़े देखा। पुलिस वाला यह समझ नहीं पा रहा था कि वो इंसान सड़क के बीच क्यों खड़ा है। पुलिस वाला उस व्यक्ति के पास जाना चाहता था क्योंकि वो व्यक्ति कुछ उलझा सा लग रहा था, पर इसी बीच एक कार ने उस व्यक्ति को टक्कर मार दी और उस व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस द्वारा उसके कोट की छानबीन करने पर उसकी जेब से कुछ चीजें मिली, जो थी पुराने सिक्के, नोट, व्यवसाय कार्ड जिस पर रुडोल्फ फेंज का नाम था, और एक लेटर था जो कि जून 1876 में भेजा गया था। इस केस की जांच करने वाले ऑफिसर ने इसके बारे में पता करना शुरू किया और उन्होंने पाया कि सन 1876 में एक व्यक्ति की इसी नाम की लापता रिपोर्ट लिखाई गई थी और वो उस समय लगभग 29 साल का था। पुलिस वाले काफी हैरान थे क्योंकि एक्सीडेंट में जिस व्यक्ति की मौत हुई थी उसकी उम्र भी तकरीबन 29 साल ही थी। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस व्यक्ति के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई गई थी उसकी डिटेल्स इस व्यक्ति से बिल्कुल मेल खा रही थी। तो क्या वही इंसान था जिसके लापता होने की रिपोर्ट 1876 में लिखाई गई थी? अगर यह वही था, इसलिए सभी लोग इसे समय यात्री मानते हैं। टॉड मैन। यह बात सन 1954 की है, जब एक आदमी टोक्यो एयरपोर्ट पर उतरा। जब उस व्यक्ति का पासपोर्ट स्टाम्प के लिए गया तो उसके पासपोर्ट में पाया गया वह इंसान एक टॉड नाम के देश का नागरिक है। उस देश का नाम सुनकर उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया और उससे पूछताछ शुरू की गई कि वो किस देश का है। पूछे जाने पर उसने बताया कि वह टॉड नाम के
देश से है, जो कि फ्रांस और स्पेन के बीच में एक देश है। जब उस व्यक्ति को मैप दिया गया और कहा गया इसमें अपना देश बताओ, तो अपना देश न खोज पाने के कारण वो व्यक्ति परेशान हो गया और उसने बताया कि उसका देश हजारों सालों से वहां पर है और वो जापान में लगभग पिछले 5 सालों से व्यवसायिक कार्य के लिए आता जाता है। और उसके पासपोर्ट में जब एंट्रीज चेक की गई तो वाकई वो सही पाई गई। सिर्फ यही नहीं, उसके पास टॉड नाम के देश द्वारा जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस भी था, जो कि उसके दावे को और मजबूत कर रहा था। उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा एक होटल में रखा गया और 2 गार्ड उसके दरवाजे पर तैनात किए गए ताकि वह व्यक्ति कहीं जा ना सके। और अगली सुबह पूछताछ के लिए जब दरवाजा खोला गया तो व्यक्ति अपने कमरे में नहीं था। आश्चर्य की बात तो यह थी कि ना ही उस कमरे में कोई दूसरा दरवाजा था और ना ही कोई खिड़की थी, क्योंकि वो कमरा होटल की 15वीं इमारत पर था, जहां से नीचे जा पाना मुमकिन नहीं था। आज तक उस व्यक्ति के बारे में कोई सुराग नहीं मिल पाया कि आखिर वो कहां से आया था और कहां चला गया। इसलिए लोग इसे भी समयात्री मानते हैं। मोंटुक प्रोजेक्ट, यह प्रोजेक्ट एक तरह के परीक्षण थे जो कि लॉ आयरलैंड में चलाए जा रहे थे। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था मनोवैज्ञानिक युद्ध की टेक्निक बनाना और कुछ रिसर्च समय यात्रा पर भी चल रही थी। सन 1943 में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ जिसमें एक नेवीवार शिप को गायब किया जा रहा था। यह परीक्षण नेवी डिस्ट्रॉयर शिप पर हुआ, जिसमें शिप के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का काफी प्रभाव डाला गया, जिसके कारण यह हुआ कि शिप गायब हो गया और टेलीपोर्ट होकर फिलाडेल्फिया से नॉर्थ पोल वर्जीनिया में पहुंच गया और कुछ देर बाद वापस फिर फिलाडेल्फिया आ गया। हैरानी की बात यह थी कि फिलाडेल्फिया और वर्जीनिया की दूरी लगभग 450 किलोमीटर है, पर इस परीक्षण का बहुत बुरा परिणाम हुआ, क्योंकि शिप में मौजूद ज्यादातर लोग मारे गए और कुछ लोग तो बहुत ही रहस्यमय तरीके से शिप की धातुओं के बीच फंसे रह गए और जो जिंदा बचे उनकी याददाश्त को काफी नुकसान हुआ। हालांकि इस परीक्षण का अंत बहुत ही दर्दनाक हुआ, पर वैज्ञानिकों को इस घटना को लेकर काफी अच्छा भविष्य दिखाई दिया कि वो समय यात्रा को सच कर सकते हैं और माना जाता है कि ऐसे परीक्षण आज भी वहां किए जाते हैं, पर ऐसे परीक्षण सबसे छुपाकर जमीन के नीचे किए जा रहे हैं। वेक्टर गोडार्ड, 1935, इंग्लैंड। पायलट वेक्टर ने अपने प्लेन से एक उड़ान भरी। रास्ते में वो एक टूटे फूटे एयरफील्ड से निकले और वो एयरफील्ड एक जंगल में तब्दील होता जा रहा था। न वहां कोई जहाज था और न ही कोई रनवे। उस दिन वेक्टर सही सलामत पहुंच गए और कुछ दिन बाद वहां रुकने के बाद वेक्टर वापस आने का उन्होंने फैसला लिया। वो उसी रास्ते से जा रहे थे जिससे वो आए थे। फिर से वो उस एयरफील्ड के ऊपर पहुंचे और जैसे ही वो वहां पहुंचे तो एक तेज तूफान में फंस गए और विमान से अपना नियंत्रण खो दिया और अचानक उनका विमान नीचे गिरने लगा और वो कुछ समय के बाद उस तूफान से बाहर निकलने में कामयाब रहे। और जैसे ही वो तूफान से बाहर निकले तो वह हैरान रह गए, क्योंकि वो फिर से उसी एयरफील्ड के ऊपर थे, पर इस समय वो एयरफील्ड एकदम अलग था। वो एकदम नए जैसा लग रहा था और वहां पर 4 प्लेन भी खड़े थे जिनका रंग पीला था, जबकि उस समय के प्लेन सिल्वर रंग के होते थे और आसपास मैकेनिक्स भी घूम रहे थे जिन्होंने नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे, पर उस समय रॉयल एयरफोर्स के कपड़े भूरे रंग के होते थे। उन प्लेन में से एक मॉडल ऐसा भी था जो उन्होंने पहले कभी भी नहीं देखा था। जैसे जैसे उनका प्लेन उड़ता गया वो एयरफील्ड पीछे छूटता गया और जैसे ही वो एयरफील्ड पीछे छूटा और फिर से एक उसी प्रकार का तूफान उनके सामने आ गया, लेकिन इस बार वह तैयार थे और आसानी से उस तूफान से बाहर निकल आए। जैसे ही वह इंग्लैंड पहुंचे उन्होंने पूरा यह वाकया अपने दोस्तों को बताया, लेकिन किसी ने भी उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। और उसके बाद वेक्टर ने इस बात का जिक्र अपनी किताब फ्लाइट टुवर्ड्स रियलिटी में किया। और दोस्तों, चौंकाने वाली बात यह थी
कि इस घटना के लगभग 4 साल बाद ही 1939 में रॉयल एयरफोर्स की ड्रेस नीली हो गई थी और सभी प्लेनों का रंग पीला कर दिया गया था और एक नया प्लेन भी आ गया था जिसका नाम था मैजिस्टर। और सारी चीजें बिल्कुल वैसे ही थीं जैसी वेक्टर ने अपने दोस्तों को बताई थी। तो क्या उस तूफान के कारण वेक्टर ने भविष्य की समय यात्रा की थी? दोस्तों, आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और ध्यान रहे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं और भी रहस्यमयी बातें, घटनाएं आपको बता सकूं।